सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। तो आपके कहे गए अनुसार या आपके अनुसार मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं। आप ही लोगों ने बोला था मेंसुरेशन पढ़ाने के लिए, तो मेंसुरेशन में मैंने एक क्लास आपको बता दिया हुआ है, एक क्लास पढ़ा दिया हुआ है। आज उसकी दूसरी क्लास होगी और डे फर्स्ट में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो पढ़ाया था क्यूब यानी घन। उसके बेसिक से सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल जितने भी आए थे मैंने सब बता दिया। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा घनाभ, क्यूबायड। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। भाई सभी को राधे राधे, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और जितने लोग जुड़ रहे हैं तुरंत पहले लाइक के बटन को तोड़ देंगे और भाई थोड़ा सा वायरल कर दो मेरा वीडियो। ठीक, अगर आपको लगे कि मैं सही चीज़ पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है, तो इस वीडियो को पूरा जहर की तरह फैला दो, पूरे प्रदेश में आप फैला दो। ठीक, ज़रूरतमंदों के पास पहुँच जाए। तो आज मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा क्यूबॉइड। क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। तो कहा जाता है कि ऐसी ज्यामितीय आकृति, या ऐसे कहोगे ऐसी त्रिआयामी ज्यामितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो? अलग अलग हो, उसे कहते हैं घनाभ, या वह घनाभ होता है। क्या बोला? कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या क्या हो? अलग अलग हो। भाई L भी अलग, B भी अलग और H भी अलग। इसकी लंबाई L मान लें, चौड़ाई इसकी B मान लें और ऊंचाई H मान लें। क्लियर? फिर इसके बाद बोला जाता है कि घनाभ के दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण। कल एक लोगों ने पूछा भाई संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब ये जो दो भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं उनके बीच का जो कोण होगा वो 90 अंश का। जैसे ये वाली भुजा संलग्न है, ठीक, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 90 अंश का होगा। फिर अगला सवाल ये होता है भाई इसमें कितने फलक? घन वाला पूरा याद रखना। कितने फलक? 6 फलक। 6 फलक, 8 कोने एवं 12 किनारे होते हैं, एवं 12 किनारे होते हैं। फिर अगला सवाल मैं ये आपसे ये पूछूं कि घनाभ का निर्माण किससे होता है? आयत से होता है या वर्ग से होता है? तो घनाभ का निर्माण आयत से होता है, जबकि घन का निर्माण किससे होता है? वर्ग से होता है। ये दो चीज आपको बता दिया गया था। एक मिनट जरा रुकना, एक सेकंड रुकना। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा है आंख पे, इसलिए चश्मा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइटिंग बहुत तेज है, ये आंख पर जो है प्रभाव डालता है। तो मैंने बोला कि ये जो घनाभ है इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण आयत से होता है। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई। फिर इसके बाद कहा जाता है कि घनाभ में अगर कोई अधिकतम लंबाई वाली छड़ रखी जाए, कल भी ये बोला था, आज भी बोल रहा हूं, घनाभ में या घनाभ के आकार के कमरे में अगर अधिकतम लंबाई वाला कोई छड़ रखा जाए तो उस छड़ की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होती है। उस छड़ की लंबाई उसके विकर्ण के बराबर होती है। क्लियर? अब फार्मूले की तरफ चलते हैं। फार्मूली में लिखूंगा, फार्मूला नहीं फार्मूली। तो कहा जाता है घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन ये V बराबर L इंटू बी इंटू एच, L गुणे बी गुणे एच होता है, LBH। ठीक, इसके बाद जो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ये होता है क्या? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LB BH HL। ठीक, ये है आपका क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
इसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण बराबर घनाभ का विकर्ण डी बराबर डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू रूट में लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। क्या होता है? लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये 3 बेसिक फार्मूले हैं और ये 3 बेसिक फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बिना इसके तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। क्लियर? तो आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी करना है जल्दी करिए। क्लियर? इसके बाद कहा जाता है कि अगर मान लो भाई कोई घनाभ है, क्या है? कोई घनाभ है, अगर इसके 3 फलकों का क्षेत्रफल क्या होगा? 3 फलकों का क्षेत्रफल कहा जाए x हो, y हो, z हो। 3 फलक का मतलब एक नीचे वाला, एक बगल वाला और एक बैक वाला। आप कैसे समझोगे? अपने कमरे में जाना, फ्लोर समझना, एक राइट साइड वाला वॉल समझना और एक बैक साइड वाला वॉल समझना। ये 3 फलक होंगे। अगर तीनों का एरिया एक्स वाई जेड हो, ये अगर तीनों का एरिया एक्स वाई जेड हो तो कहा जाता है घनाभ का जो आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है रूट में एक्स वाई इंटू जेड होता है। रूट में एक्स वाई इंटू जेड होता है। नोट करके लिखना। माना लिखना, माना एक घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल, माना एक घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल, 3 फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई व जेड हो, एक्स वाई व जेड हो। तो पहला सवाल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये होता है 2x + y + z। याद रखना, जो मैं अभी 3 फार्मूले लिखवाऊंगा, तीनों को आप याद रखना। पूरा चैप्टर पढ़ो चाहे जिन पढ़ो, लेकिन इन तीनों फार्मूलों को याद रखना। अब ट्रेंड में है कि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और ये कई दफ़ा एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो एकदम रट्टा मार लीजिए, एकदम पूरी तरह से इसको रट लीजिए। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देते तब भी रट लीजिए। अगर आप सीजीएल और 10+2 का एग्जाम देते तब भी रट्टा मार लीजिए। एन के एन प्रकार इसको रट लीजिए। दूसरा आएगा घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर ये होगा रूट में एक्स वाई जेड। क्या होगा? रूट में एक्स वाई जेड। क्लियर? ये 2 हो गया। तीसरा क्या है उसको बताता हूं। तीसरा क्या होगा उसको बताता हूं। ये नोट कर लीजिए कि अगर एक घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई व जेड हो तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 ब्रैकेट में x + y + z और घनाभ का आयतन क्या होगा? एक्स वाई जेड रूट में। क्लियर? अब इसके बाद आपको नोट क्या लिखना है? ठीक, नोट क्या लिखना है? एक दूसरा नोट लिखना। आगे लिखिए, माना एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, माना एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, माना एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई
क्रमशः L, B एवं H है, L, B एवं H है, तथा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस, पृष्ठीय क्षेत्रफल यस एवं आयतन भी हो तो ये स्टार बना लेना भैया, है ना। अभी नहीं, एग्जाम में जब आएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। मैंने क्या बोला कि मैंने यही बोला कि माना एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः L, B व H है एवं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यस तथा आयतन भी है, तो अब तो में क्या करना है, तो में कहा जाता है कि 1/v बराबर 2/s ब्रैकेट में 1/L प्लस 1/b प्लस 1/h। ये याद रखना है, रट्टा मार लेना, रट्टा एकदम, ये जब भी आएगा तो यही आएगा। इसको पूरी तरह से रट लेना, जुबान पर होना चाहिए, ठीक। अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो कुछ चीज़ों को रटना पड़ेगा, बिना रटे आप कर नहीं सकते हो। कॉन्सेप्ट तो आना ही आना है, लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आप रट लेते हो तो कैलकुलेशन को आसान बना देगा, डायरेक्ट हम आंसर टिक कर सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर। अब अगला फार्मूला ये देखो 3 हो गया, ये 3 जो डायरेक्ट फार्मूले ही आ सकते हैं। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि अगर कोई घनाभ के आकार का कमरा है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या बोला, यदि कोई घनाभ के आकार का कमरा है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ के आकार के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है 2L + B × H। घनाभ के आकार के कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L + B बाहर × H। ये याद रखना, इसको भी रट लेना, बगैर इसको रटे आप कुछ कर नहीं सकते हो। याद रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं। अब देखो इसका क्रिएशन, फॉर्मेशन बना कहाँ से, इस चीज़ को जानना है। तो भाई ये जब मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाऊँगा या ऑफलाइन बैच में जब मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ बताऊँगा, यहाँ बताना पॉसिबल नहीं, ठीक। डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बता सकता, ऑफलाइन बैच में इसका डेरिवेशन बता सकता हूँ कि आया तो कहाँ से आया और क्यों आया। क्लियर। ये आपके सारे बेसिक से फार्मूले थे, सभी फार्मूलों को रट्टा मार लीजिएगा, आपका 1-2 प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। क्लियर। अभी तक बहुत स्लो पढ़ा रहा था, अब क्वेश्चन कराना, लिखना क्वेश्चन, लिखना। एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 15, 12 और 10 सेंटीमीटर है। 15, 12 और 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए 3 सवाल। 15, 12 व 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होगा। पहला सवाल क्या बोला, घनाभ का आयतन क्या होगा। दूसरा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तीसरा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी।
घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन हो गया, अब आपको सॉल्व करना है। बोला कि लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो जो घनाभ का आयतन होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच। तो लंबाई कितना 15, चौड़ाई कितना 12, ऊंचाई कितना 10। तो 15 बराबर हमें 180 और गुणे ये 10 बराबर ये 1800 सेंटीमीटर क्यूब, 1800 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर 2L कितना है 15, B कितना है 12, यानी 15 गुणे 12, 15 गुणे 12 प्लस BH 12, B कितना 12, H कितना 10, 12 गुणे 10 प्लस HL, H कितना 10 और L कितना 15, 10 गुणे 15। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका होगा 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। 15 बार हमें 180 प्लस 12 दहा में 120 प्लस 10 15 में 150। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 180 20 200 300 450, 2 गुणे 450 यानी ये हो जाएगा 900 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट ध्यान देना। तीसरा सवाल आपसे ये बोल रखा है कि घनाभ का विकर्ण यानी D बराबर, तो D बराबर क्या होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक। तो L कितना होगा, L है आपका कितना 15, 15 की स्क्वायर धन 12 की स्क्वायर धन 10 का स्क्वायर। तो L हो जाएगा कितना 225, B कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 100। तो ये 225 144 269 369 आएगा, ये करणी में 369 आएगा। ठीक। 9 चौक 36, इसको लिख सकते हैं हम क्या, ये हो जाएगा 9 गुणे और ये 9 चौक 36, 9 एक का 9, 9 एक का 9, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 3 करणी में 41 सेंटीमीटर। ठीक। कितना हो जाएगा 3 करणी में 41 सेंटीमीटर। तो जिसका जिसका ये आंसर, अभी देखो मैं किसी का कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कमेंट अभी विजिबल नहीं है। तो यहाँ मैं जिसका जिसका देख रहा हूँ, अभी कमेंट बाद में आएगा मेरे मोबाइल में, अगर आता है तो मैं देखता हूँ। तो यहाँ से जो होगा जिसका जिसका आंसर आयतन 1800 सेंटीमीटर क्यूब, पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर और विकर्ण की लंबाई 3 करणी में 41 सेंटीमीटर, जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है। क्लियर। आगे नोट करना है। दूसरा सवाल लिखना एक घनाभ के आकार का कमरा है, एक घनाभ के आकार का कमरा है, एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 24 मीटर 8 मीटर एवं 6 मीटर है। 24 मीटर 8 मीटर एवं 6 मीटर है। 24 मीटर 8 मीटर एवं 6 मीटर है। कितना कितना 24 8 एवं 6। कहने का मतलब लंबाई कितना है 24 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, ऊंचाई कितना है 6 मीटर। तो बताइए कमरे के अंदर अधिकतम लंबाई की रखी जा सकने वाली छड़, अधिकतम लंबाई की रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई की रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई क्या होगी। क्लियर। अब देखो अभी मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर घन या घनाभ के आकार का कोई कमरा है, अगर उसमें हमें मैक्सिमम लेंथ की कोई छड़, बांस, रॉड कुछ भी रखना हो तो उसकी जो लंबाई होती है वो हमेशा उसके विकर्ण के बराबर होगी।
क्या होगी, उसके विकर्ण के बराबर होगी। आप कहोगे मैक्सिमम लेंथ, अधिकतम लंबाई बराबर, सोल्यूशन में कहोगे अधिकतम लंबाई बराबर कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण। क्लियर। तो कमरे का विकर्ण, कमरा कैसा है, घनाभ क्या आकार का, तो कमरे का विकर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, ये 24 के स्क्वायर धन 8 के स्क्वायर धन 6 के स्क्वायर। सोल्व करना, देखते हैं किसका आंसर आता है। ठीक, कमेंट विजिबल है, मैं देख सकता हूं कुछ का जितना मेरे सामने आएगा देख सकता हूं। तो जिसका 26 सेंटीमीटर आ रहा है भाई उसका सही है। 26 मीटर जिसका आ रहा है, सॉरी 26 मीटर जिसका आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे भाई, 24 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 की स्क्वायर 576, 8 की स्क्वायर 64 और 6 की स्क्वायर 36। सुनना जरा, ये 576 को वैसे छोड़ो, 64 और 36 को जोड़ोगे 64 36 100 और 576 में 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, ये 676। और 676 कौन सी संख्या का वर्ग है, कहोगे 26 का वर्ग है, ये हो जाएगा आपका 26। यानी जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रूम है, सॉरी रॉड है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 26 मीटर। कितनी होगी, 26 मीटर। नोट करिए, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई में 5:4:3 का अनुपात है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 5:4:3 का अनुपात है। 5:4:3 का अनुपात है। किसमें, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में 5:4:3 का अनुपात है। फिर आगे लिखना, यदि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो, यदि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2350 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बताइए घनाभ की लंबाई क्या होगी, घनाभ की लंबाई क्या होगी। क्लियर। इसका जो सरफेस एरिया बोल रखा है वो कितना बोल रखा है भाई, सरफेस एरिया बोल रखा है 2350। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या बोल रखा है, घनाभ की लंबाई, यानी हमें बताना है घनाभ की लंबाई क्या होगी। ठीक, ये हमसे पूछ रखा है, घनाभ की लंबाई क्या होगी। तो वैसे हल करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि जब कभी भी इस टाइप का सवाल आपके सामने पड़ जाए, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्या अनुपात दे रखा है, 5:4:3। कहने का मतलब लंबाई कितना होगा 5, चौड़ाई कितना होगा 4, ऊंचाई कितना होगा 3। आप कह सकते हो, आप यहाँ से ऐसे कह सकते हो कि भैया मान लेना लंबाई, इसको यक्स लगा दो, लंबाई कितना 5x, चौड़ाई कितना 4x, ऊंचाई कितना 3x। ठीक, ऐसे मान लो, सबके साथ यक्स लगा दो। क्या लगा दोगे, यक्स लगा दोगे। लंबाई 5 है तो 5x, चौड़ाई 4x, ऊंचाई 3x। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पकड़ोगे कहाँ से, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से, क्योंकि दे रखा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2350। तो आप बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। और ये कितना है 2350, कितना है 2350 है। तो 2L लंबाई कितना है भाई 5x गुणे चौड़ाई कितना है 4x धन BH यानी चौड़ाई 4x, ऊंचाई कितना है 3x प्लस ऊंचाई 3x और लंबाई कितना है 5x। देखो भाई हमने कुछ नहीं किया, LB BH HL सब यहाँ से वैल्यू रख दिया और इसकी वैल्यू है कितना 2350। तो आप इसको गुणा करोगे, ये 2 5 चौके 20x स्क्वायर, भाई x का x में होगा तो x स्क्वायर,
4 तियाँ 12x² प्लस 3 पचे 15x² और ये बराबर है 2350 के। किसके? 2350 के। तो ये क्या हो जाएगा आपका ये 2 20 12 32 32 15 47x² इंटू ये 47x² और बराबर ये 2350। तो 47 दूना 94 x² बराबर ये 2350। तो x² बराबर ये 2350 बटा 47। ठीक, इसको हल करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 36 बार जाएगा। भाग देना जरा। 5 सते 35 सही है। ये 25 बार जाएगा भाई, भाग देना। कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो आप कहोगे कि x² बराबर कितना? x² बराबर 25। तो x बराबर कितना? 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो आपसे लंबाई पूछा है क्या? तो लंबाई कितना है? 5x है। लंबाई 5x है। कहोगे अतः घनाभ की लंबाई बराबर 5x और 5x की वैल्यू कितना है? 5। ये हो जाएगा 5 पंजे 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा था। क्लियर? समझ में आया ना? आगे नोट करना एक दूसरा सवाल। लिखिए सवाल। बोले देखो, आज जो सवाल करवाने वाला हूं वो कल की तरह है। कल मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था। अगर आपको कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज का सवाल अपने आप लगा ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जितने लोग भाई कल की क्लास को नहीं देखे हैं प्लीज़ वो क्लास को देख लें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और दूसरी बात ये, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, अगर यहाँ लिंक मिला तो ठीक है, अगर लिंक नहीं मिला तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मैथ्स ई क्लासेस, वहाँ पर मेरा चेहरा दिखेगा, उस चेहरे वाले फ़ोटो पर क्लिक करना भाई और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिखना एक सवाल, और जो सवाल होगा वो कल की तरह होगा। लिखना, एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है। एक घनाभ के आकार के पानी की टंकी है। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जिसकी एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 2 सही 2/5 2 सही 2/5 मीटर, चौड़ाई है 1 सही 3/4 मीटर और ऊंचाई है आपका कितना? आधा मीटर यानी 1/2 मीटर। तो बताइए टंकी की क्षमता क्या है लीटर में? तो बताइए टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? तो बताइए टंकी की क्षमता लीटर में क्या है? देखो, इसमें से मैक्सिमम लोग आंसर बताने वाले होंगे क्योंकि वो कल पढ़े थे। तो जिसका आंसर 2100 लीटर आ रहा है उनका सही है। 2100 लीटर वाले सही है। देखना कैसे। तो मैंने बोला था कि जब भी आपसे ये क्षमता पूछे, क्षमता लीटर में पूछे, तो भाई आप क्या करना है, उस टंकी का आयतन निकाल लेना। तो टंकी का जो वॉल्यूम होता है वो होगा, ये घनाभ के आकार का है, जब घनाभ के आकार का टंकी है तो इसका जो आयतन होगा L × B × H होगा। ठीक, ये लंबाई आपका है 2 सही 2/5, चौड़ाई कितना है 1 सही 3/4 और ऊंचाई कितना है आधा। ठीक, इसको सीधा करोगे 5 दूना 10 2 12/5, इसको करोगे 4 × 4 3 7/4 और इसको करोगे 1/2, ये 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा 12 और ये 3 सते के ऊपर का ऊपर गुणा करना, 3 सते 21 × 21
और बटा 5 दूना 10, ये मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये सब मीटर में भी दे रखे थे। किस में दे रखे थे? मीटर में। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इसी में 1000 से गुणा कर देंगे। 1000 से अगर गुणा करते हैं तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 21 गुणे 100 बराबर 2100 लीटर। यानी टंकी की क्षमता कितनी है? 2100 लीटर। टंकी की क्षमता क्या है भाई? 2100 लीटर। याद है ना? ठीक, नोट करिए। अगला सवाल बोलता हूं। हो गया? लिखना। लिखना। एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर और 15 मीटर है। ध्यान देना यूनिट, अगर यूनिट नहीं ध्यान दोगे गलत कर जाओगे। और जितने लोग जुड़ रहे हैं भाई, लाइक की बटन को तोड़ देंगे, नहीं तो मैं तुमको तोड़ दूंगा। ठीक, लिखना। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 15 मीटर है। 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 15 मीटर है। कितना? 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 15 मीटर है। आगे लिखना। इस दीवार को बनाने में, इस दीवार को बनाने में, इस दीवार को बनाने में 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, इस दीवार को बनाने में 24 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर नाप के, 24, 20, 15 सब सेंटीमीटर, सब गुणे में है, नाप के कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी? क्लियर? तो देखो, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी जरा आप ध्यान दो। क्या आपके यहां ईंट इस प्रकार से आता है क्या? इमेजिन करना, ईंट इसी प्रकार का आता है क्या? यहां कुछ फूल पत्ती या नाम वगैरह सबका छपा रहता है। ठीक, ईंट इसी प्रकार का आता है। हाँ भाई हाँ, बोलो। ऐसे ही बनता है कि मोटा ज़्यादा बन गया, पतला होगा थोड़ा सा। और जो दीवार है, जरा इमेजिन करो दीवार कैसा है। इमेजिन करोगे यार, दीवार की मोटाई है, मतलब मोटाई है ना, मोटाई मतलब चौड़ाई, मोटाई है या चौड़ाई है, लंबाई है दीवार में ऊंचाई है, मतलब ये घनाभ के जैसा दिखा, घनाभ के जैसा दिखा। तो कल एक सवाल कराया था घन वाला, तो छोटे घन में काटा गया था। वही हाल इनका भी है कि जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए, ईंट लगे या ईंटों की संख्या पूछे, तो ईंटों की संख्या अगर आपसे पूछता है, कहोगे ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। क्या लिखोगे? दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अगर कभी भी इस टाइप का सवाल आता है, कहोगे ईंटों की संख्या बराबर, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार कैसा है? घनाभ के आकार का है। घनाभ का LBH दे रखा है, 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर, 15 मीटर। यूनिट ध्यान देंगे, 12 मीटर, 24 सेंटीमीटर एवं 15 मीटर
फिर ये दे रखा है 24 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर और गुणे 15 सेंटीमीटर। यूनिट को कन्वर्ट कर लेंगे। ये 12 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए कितने से गुणा, 100 से। कहोगे 12 गुणे 100 सेंटीमीटर गुणे, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे। ये 24 सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो आप कहोगे 15 गुणे 100 सेंटीमीटर और बटे क्या करोगे, 24 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब। इधर देखो ये 24 से ये 24 गायब, ये 24 से ये 24 गायब, ये 15 से ये 15 गायब, ये 20 से 20 एक का 20 और ये 20 पंजे 100। तो क्या बचा, कहोगे नंबर ऑफ ईंट यानी ईंटों की संख्या n बराबर, ऊपर बचा 12 गुणे 5 गुणे 100, तो हो जाएगा 12 पंजे 60 गुणे 100। तो जिसका जिसका आंसर 6000 आ रहा है उनका सही है। 6000 ईंट लगेगा। क्या लगेगा, इस नाप के इस दीवार को बनाने में कुल 6000 ईंट लगेंगे। कितने ईंट लगेंगे, कुल 6000। एक ऐसे ही दूसरा सवाल लिखना, एक दूसरा सवाल लिखना, आगे लिखना एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर, 15 मीटर और 12 मीटर है। 18 मीटर 15 सेंटीमीटर। फिर से, एक दीवार जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर, 15 सेंटीमीटर और 12 मीटर है। कितना 18 मीटर 15 सेंटीमीटर एवं 12 मीटर है। इस दीवार को बनाने में 20, 15 एवं 10, यानी इसको लिख सकते हो, लिख रहा हूँ, इस दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर नाप वाले, 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर नाप वाले कुल कितने ईंट लगेंगे, कुल कितने ईंट लगेंगे। आगे लिखना, जबकि दीवार को बनाने में 10% भाग सीमेंट और बालू का मिश्रण है। 10% भाग सीमेंट और बालू का मिश्रण है। ठीक, कितना परसेंट बालू सीमेंट का मिश्रण है, 10%। क्लियर। अब हमसे पूछ रखा है यार कि ये दीवार का बीमा है या ईंट का बीमा है, कुल कितने ईंट लगेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि जब कभी भी इस टाइप का सवाल पूछता है तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। कहोगे ईंटों की संख्या n बराबर दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। लेकिन मामला यहां फंस जाता है। बोल रखा है कि जिसका या जिसमें दीवार को बनाने में 10% भाग बालू सीमेंट, गिट्टी बालू, ये सब जो रेत वगैरह लगा होता है वो 10% है। अच्छा आप बताओ कि जब 10% भाग दीवार को बनाने के लिए बालू सीमेंट लेते हैं
तो कितने परसेंट भाग ईंट लेगा भैया? कहोगे 90%। 10% ऊ ले गया बालू सीमेंट, बचा कितना? 90%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है? 100%। आपको परसेंट पढ़ाया हूँ, उसमें बताया हूँ। जब 10% बालू सीमेंट गिट्टी ले गया तो बचा कितना? 90%। यहाँ कहोगे 90% यानी 90/100। तो दीवार देखो, मैं बीमा बराबर करके लिखूंगा। ये 18 मीटर है, इसको लिख सकता हूँ 18 × 100 सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर है, चलो ये 15 सेंटीमीटर। ये 12 मीटर है, इसको लिख सकता हूँ 12 × 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 18 × 100 सेंटीमीटर, फिर ये 15 सेंटीमीटर, फिर ये 12 × 100 सेंटीमीटर बटे ये है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर। 90% है, इसका मतलब 90/100। बाकी कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन में देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जिसका जिसका आंसर 97-20 आ रहा है उसका सही है, या अभी जिसका जिसका आंसर 97-20 आएगा उनका सही है। देखो कैसे, ये सेंटीमीटर से खत्म, ये सेंटीमीटर इससे, ये सेंटीमीटर इससे, ये 15 इससे और नहीं कट रहा है। ये 20 × 20, 20 × 5 = 100, ये 100 इस 100 से, ये 0 इस 0 से, ठीक। बाकी ऊपर क्या बचा? ऊपर ये 18 बचा, ये 5 बचा, और इधर 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 ये 12 बचा, ठीक। और ये 9 बचा। गुणा कर लेना, 9720 आएगा। कितना आएगा? 9720 ईंट आएगा। गुणा कर लीजिए। क्लियर है? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो चलिए, आज थोड़ा सा कुछ काम है, इसलिए आज मैं आप लोगों को बस इतना ही बताऊंगा। अभी इसकी एक क्लास और लेकर आऊँगा, इसकी मतलब घनाभ की। अभी आपको घनाभ की एक और क्लास लेके आऊँगा, उसमें अभी घनाभ के जो बचे हुए सवाल हैं उसको करवा दूँगा। लेकिन आपका एक काम है भैया कि सबको शेयर कर दो, सबको जगा दो, ये जहर की तरह सबके अंदर डाल दो। जहर की तरह डालोगे तभी उबाल मारेगा, तभी नंबर मैथ में ला पाओगे। नहीं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर नहीं कर सकते हो जब तक पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से समझोगे नहीं, जब तक इसको कई बार लगाओगे नहीं। हिंदी थोड़ी है कि रट लोगे, चलो संस्कृत थोड़ी है कि माहेश्वर सूत्र रटा काम हो गया, ठीक। इसको कॉन्सेप्चुअल समझना पड़ेगा। कोई चीज़ आ रहा है तो क्यों आ रहा है। आपका काम है भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला देना, इतना तो मेरे लिए कर सकते हो फीडबैक देने के लिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास कैसी रही, समझ में आई कि नहीं आई। अगर नहीं समझ में आती है तो मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। जो लोग वीक लोग हैं, जो मैथ में कमज़ोर हैं भाई, उनके लिए मैं हूँ। अगर मैथ सीखना चाहते तो मैं हूँ, उनको मैं सिखा दूँगा, ठीक। आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक की बटन को तोड़ देना, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।